न्यूज़ 18 इंडिया से कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को तलब किया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू होनी है और जिसमें अनिल मसीह जिसको लेकर जो वीडियोज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पहुंच चुका था और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में इस तरीके से कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था पिछली सुनवाई के दौरान। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को, जिनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, उनको तलब किया गया है। लेकिन इस बीच जो चंडीगढ़ में हुआ, जो मेयर को लेकर हुआ, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है, जिसमें आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वो टूट चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई इस वक्त भी जारी है और मेयर का इस बीच इस्तीफा, वो पिछली सुनवाई के दौरान ही इस्तीफा हो चुका था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये दिलचस्प मोड़ पे, हालांकि सब कुछ तय होगा अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, क्योंकि मामला वहीं पहुंचा हुआ है। अनिल मसीह, जिनको लेकर बहुत सारे सवाल थे, वो अब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ से, जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में कल देर रात शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों के पाला बदलने से पूरा जो अंगणित है वो बिगड़ चुका है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी फिर से पीछे आंकड़ों के लिहाज से, यानी मेयर एक बार फिर चुना जाएगा अगर, तो बीजेपी का ही होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है। सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होती सुनवाई उससे पहले ही चंडीगढ़ में हुआ एक बड़ा सियासी उलटफेर और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। विक्रांत हमारे सहयोगी नजदीक की नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। विक्रांत, आज सुनवाई है इस मामले पर, लेकिन क्या जो रात का घटनाक्रम है उसके संदर्भ में कोर्ट में कहीं कोई बात आएगी, इसका जिक्र भी होगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ही पाला बदल लिया है। देखिए, बिल्कुल ये बोला जाएगा, हो सकता है आम आदमी पार्टी के वकील की तरफ से कहा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए प्रशांत यहाँ तक कहा था कि जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर का कृत्य दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो लोकतंत्र पर एक बड़ा आघात है और वो इस तरीके का हमला लोकतंत्र पर कोर्ट नहीं होने देगा। तो कोर्ट का काफ़ी सख्त रुख था। आज रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी कोर्ट में बुलाया हुआ है। हालांकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो वहाँ पर पार्षद शामिल हुए आम आदमी पार्टी के बीजेपी में, पार्षदों पर एक तो पहले दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो वो किसी भी संख्या में, चाहे 1 हो या 2 हो, वो जा सकते हैं दूसरी पार्टी में। उसमें किसी तरीके की कोई गैरकानूनी बात तब तक नहीं है जब तक ये साबित ना किया जाए कि किसी तरीके का प्रलोभन देकर उन्हें शामिल करवाया गया है। तो पार्षदों की बाइट आई हुई है, उन्होंने कैमरे के सामने बोला है कि हम अपनी मर्जी से बीजेपी में शामिल हुए। तो ये बात उठाई जरूर जा सकती है आम आदमी पार्टी के जरिए, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ या
कोई ऐसी चीज कोर्ट नहीं कह सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो लीगली जो चीज गलत हुई है उसको देख रहा है और इसी कारण अनिल मसीह को आज कोर्ट में बुलाया। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आज कुछ कड़े ऑब्जर्वेशन सामने आ सकते हैं जब इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट अगर क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, अगर दोबारा से चुनाव करवाने का आदेश जैसी कोई चीज सामने आती है तो उसके लिए भी अब बीजेपी तैयार है, क्योंकि नंबर गेम अब पूरी तरीके से बदल चुका है। नंबर सब बीजेपी के पास बहुमत के हैं। एक सवाल लेकिन ये भी है कि कोर्ट के अमूमन हमने मामले देखे हैं जिसमें परसेप्शन को भी आधार माना जाता है, और पिछले बार की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी। वहां पे ये कहा गया कि हम लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं देते हैं। अनिल मसीह आज कोर्ट में पहुंच रहे सुनवाई के दौरान, और इसी बीच ये कल भी घटनाक्रम जिसमें 3 पार्षद पाला बदल लेते हैं, तो क्या इसको कहीं भी चर्चा में नहीं लाया जाएगा? देखिए रीमा, उठाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के वकील की तरफ से जरूर बताया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पिछली सुनवाई पर फटकार लगाई थी, तो ये एक अंदेशा था रिटर्निंग ऑफिसर को, और जो बीजेपी वहां पर जिनका मेयर बना था वो उनको भी कहीं ना कहीं ये आभास था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दलील जरूर दी जा सकती है कि इसी कारण मेयर ने इस्तीफा भी कल रात को दिया और भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों को शामिल करवाया गया। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि क्योंकि नियम कोई लागू नहीं होता दल बदल का एमसीडी के मामले में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में, तो उन पार्षदों पर दल बदल नहीं लागू होता। दूसरा, किसी तरह का प्रलोभन या आरोप या लालच या धमकी देकर के शामिल करवाया हो, इस तरीके की बात सामने कभी आ नहीं सकती। जब भी दल बदल होते हैं तो इस तरीके की बातों को साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात जरूर उठाई जा सकती है, लेकिन कोर्ट के सामने जो बड़ी चीज है वो है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव हुआ था, और जो रिटर्निंग ऑफिसर की वीडियो एक जो रिकॉर्ड हो गया था वो वीडियो भी कोर्ट ने देखा था। तो अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, और बाकी देखना होगा कि कोर्ट जब सुनवाई इस मामले की करेगा तो किस तरीके से बाकी चीजों को देखता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा में बोल रहे थे, और इस दौरान केजरीवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरी पार्टी है जो नहीं चाहती कि चुनी हुई सरकार काम करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में कभी 3 सीट जीतती है तो कभी 8 सीट जीत लेती है, क्योंकि बीजेपी नेता जनता की समस्याओं पर हंसते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने अगर केंद्र सरकार को अपनी बात सामने रखते हुए चेतावनी तक दे दी। कहा कि अगर उपराज्यपाल स्कीम वापस नहीं लेते तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरीके से लापरवाही से वो बयान दे रही है, तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के कारण उनको सेंसिटिव होना चाहिए। और हम कहाँ बोल रहे हैं, बीजेपी है कहाँ, इलेक्शन में लीड उनको मिला। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में ईडी के सामने आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 6ठी दफा समन्स भेजा था। आपने ईडी के समन्स को गैर कानूनी बता दिया है हर बार की तरह, और आज भी वो पेश नहीं हुए, और साथ ही साथ ये मामला भी कोर्ट जा पहुंचा है ईडी के सामने। आज यही चुनौती एक बार फिर से कि क्या अरविंद केजरीवाल वो पेश होंगे। हर समन्स को ये यही बताते हैं कि गैर कानूनी तरीके से है। इस ईडी के एक्शन का या समन्स का कोई आधार नहीं बनता है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। और इस बार यानी 6ठी दफा भी अरविंद केजरीवाल न गए, ना उन्होंने कोई ऐसा संकेत दिया कि आने वाले वक्त में व्यस्तता की वजह से आज भले नहीं जा पाए लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएंगे। इस तरीके से भी कोई उनके तरफ से संकेत नहीं दिए गए। ईडी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल जिनसे पूछताछ करनी जरूरी है ईडी की टीमों को, वो अभी तक मिल ही नहीं पा रहे हैं।